4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती बसपा प्रमुख और सोशल इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट 2024 के चुनाव में जो वोट उनका पूर्व में था 33%, फिर 17% और 2024 में 9% वोट शेयर पहुंच गया दोस्तों। तो बीएसपी पूर्व मायावती का ऐसा कौन सा कारण है कि लगातार पतन होता जा रहा है और बसपा अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। जिस आकाश आनंद को मायावती ने लगाया था, कोऑर्डिनेटर बनाया था, उनको भी कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। जनता बहुजन समाज और जो नेता हैं, जो एससी के वोट हैं, वो सब मायावती से नाराज हैं और उसका वोट, मायावती का वोट शेयर घट गया। तो 17 से 9% पहुंचने का आपको क्या कारण लगता है? लेकिन मीडिया सूत्रों का दावा है कि मायावती सिर्फ किसी अपने सामने किसी की नहीं सुनती है और वो लगातार जिस तरह उन्होंने प्रत्याशी को उतारा था यूपी की 80 सीटों पर, उसमें लगातार मुसलमानों को टारगेट किया था। और आज मीडिया में खबर चल रही मायावती मुसलमानों से खफा है, नाराज हैं, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि मायावती बीजेपी के साथ चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। इसलिए बसपा प्रमुख मायावती ने जहां जहां मुसलमान प्रत्याशी था, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का, वहां मुसलमान उतारा और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, उनकी टक्कर में बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा और उसमें दोनों की हार हुई। मायावती सोच रही थी कि हम बीजेपी को शिरकत दे देंगे, मायावती सोच रही थी कि हम मुस्लिम प्रत्याशी के सारे समाजवादी को शिरकत दे देंगे। उनकी सोशल इंजीनियरिंग 2024 में पूरी तरह फेल हो गई दोस्तों। इसका यही कारण है कि मायावती अपने काम को रिव्यू नहीं कर पा रही, मायावती अपने आप को संभाल नहीं पा रही, अपने जो वोट शेयर है उनकी रक्षा नहीं कर पा रही। वोट जो उनका वोट शेयर है, अब जो नेता होता है दोस्तों, अपने वोट के लिए अपने नेता से आस करता है और नेता लगातार सत्ता नहीं प्राप्त कर सके तो वोट आस छोड़ दे रहा। यही कारण है कि मायावती सत्ता से दूर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी को 33 और 37 सीट, समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी, उनका जो गठबंधन हुआ यूपी में कांग्रेस के साथ वो बेहतर रिस्पांस वाला रहा। अगर ये जो गठबंधन हुआ दोस्तों कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का, दोनों ने जो गठबंधन किया, इससे दोनों को फायदा मिला दोस्तों। तो जो तैयारी थी अखिलेश यादव की उसमें उनको बेहतरीन सफलता मिली। 33% वोट शेयर पहुंच गया, 17 से 33% से ज्यादा समाजवादी का, अखिलेश यादव का, और मायावती का 17 से 9% पहुंच गया। तो एससी का जो वोट शेयर था वो उनसे छिटक गया, दूर चला गया। और मुस्लिम वोट था, मुस्लिम वोट में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यूपी के अंदर मजबूती के साथ समाजवादी को लड़ाया, क्योंकि मुस्लिम को भरोसा था कि अगर अखिलेश यादव की सीट जीतती है, कांग्रेस की जीतती है, दोनों इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। जो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करना चाहिए तो वो इंडिया गठबंधन को नहीं मिला। लेकिन समाजवादी ने जिस तरह रुख दिखाया है, अखिलेश यादव ने जिस तरह रुख दिखाया यूपी के अंदर, उससे साफ लग रहा है कि आने वाला टाइम एक बार फिर समाजवादी को होगा। और कई सीटों पर उन्हें कड़ी शिरकत दी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई दोस्तों। और इसी तरह कन्नौज से रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये अपना बदायूं था, बदायूं से आदित्य यादव, शिवपाल सिंह के लड़के जो थे, बेटे थे, उन्होंने इतिहास बना दिया। ऐसे ही रामपुर की सीट पर और रायबरेली पर राहुल गांधी और वायनाड पर जीत गए। और इसके साथ साथ दोस्तों जो अमेठी लोकसभा सीट थी तो उनके भी ये थे राहुल गांधी के, उनसे स्मृति ईरानी मोदी के मंत्रिमंडल में खास थी, वो भी हार गई। तो दोस्तों मायावती का नुकसान होता चला जा रहा है, बसपा का नुकसान होता चला जा रहा है। और इस चीज का रिव्यू नहीं कर पा रही है बसपा, मायावती रिव्यू नहीं कर पा रही है कि आखिर क्या कारण है कि आपकी सोशल इंजीनियर 2014 में फेल हुई, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, इस कारण 10 सीटें मिली और उस अखिलेश का साथ छोड़ दिया। बार बार अखिलेश 2024 में कह रहा है कि गठबंधन करो, गठबंधन कर लो, लेकिन मायावती बार बार कह रही है कि अपने बलबूते, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो उनका सफाया हो गया। और दोस्तों एक बात मैं साफ कर दूं कि बसपा पूर्व एससी की पार्टी, एससी के लोग हैं और एससी के व्यक्ति को अन्य लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही कारण है कि मायावती का सफाया हुआ है और उन पर भरोसा कर टिकट दे देते हैं, वो भी बुरी तरह हार जाते हैं। और हारे तो सिर्फ जिन लोगों को ट्रायल राजनीति करना थी उन्हें टिकट लिया और अपनी मट्टी पलीत कर ली। और यहाँ पर यूपी में जो समाजवादी ने बड़ा दमखम दिखाया है और आगे चलकर ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बहुत कुछ यूपी में करने जा रहे हैं। तो आगे विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो मायावती हाथी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और बसपा प्रमुख इस बारे में विचार करें तभी कुछ पा सकती है। और एक जो आजाद समाज पार्टी बनाई चंद्रशेखर पर, जिस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नगीना सीट जीत ली और जीतकर आजाद समाज पार्टी, काशीराम पार्टी का खाता खोल लिया है। उधर जो 2 सीट पर लड़ी अपना दल, वो 1 सीट जीत पाई। तो दोस्तों बसपा का बहुत बड़ा नुकसान हो। आपको क्या लगता है कि बसपा का क्या नुकसान, क्या कारण है कि लगातार सोशल इंजीनियरिंग फेल होती जा रही है? तो आप कमेंट के द्वारा कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे QR कोड पर
आर्थिक मदद कर सकती हैं। मैं टाइगर पोस्ट न्यूज़ नाम का दैनिक पेपर आ रहा है बहुत जल्दी, कई जगह, कई राज्य में कहीं शुरू कर रहे हैं, कई जगह, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मुझ पर भरोसा, मेरे कंटेंट पर भरोसा है तो मुझे लाइक सपोर्ट करें और मेरे साथ बने रहें। तो थैंक यू सो मच दिस वीडियो।